शोएब जी, मेरा सवाल आपसे कि मथुरा वृंदावन में और ये बैन की बात आ रही है कि रोक लग जाएगी, प्रतिबंध की बात उठाई जा रही कि नहीं, मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया दीजिए सबसे पहले आप शोएब जी। सर ये देखिए त्रिपाठी जी कि जैसे अभी लोगों ने बताया कि मुसलमान बेचैन है जाने के लिए। आप बताइए रमजान शरीफ चल रहा है, मुसलमान पूरा महीना अपनी इबादत में मसरूफ है, किसी के पास कुछ तरह का कोई वक्त ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर जाए। आप बताइए मेरे हिंदू भाइयों के त्योहार दो सबसे बड़े होते हैं जो मेरी नॉलेज में नॉलेज कम हो। सबसे बड़ा दिवाली होता है, उसके बाद होली होता है। अभी आप लोगों ने कहा कि किसी मुसलमान ने यह बात कही है कि मैं होली नहीं होने दूंगा, कौन सी होली होगी। आप बताइए किसी एक मुसलमान का नाम बताइए कि उसने ऐसी बात कही हो। ये हवा हवाई बातें होती हैं और इसमें समुदाय दिक्कतों में आ जाता है, चाहे कोई समुदाय हो। आप एक नाम बताइए, मथुरा में जो बात चल रही है कि वहां संतों ने कहा कि मैं एकजुट हो जाऊंगा। जाहिर सी बात है, आपके संत बहुत बड़े होते हैं, मेरे आलिम बहुत बड़े होते हैं, उनका सम्मान होता है, मैं भी हमेशा सम्मान करता हूँ। अगर उन्होंने ये बात कही है तो जाहिर सी बात है इस पे कुछ ना कुछ सोच के ही बात कही होगी। उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, ऐसा है कि नहीं है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अब दूसरी बात आप देखिए, जिसे इन्होंने ये बात कही है कि जो मामले सामने निकल के आ रहे हैं कि मुसलमान थूक के देता है वगैरह वगैरह। आप बताइए, अगर अभी आज जो है जो बेकरियां होती हैं, मैं मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, जो बेकरियां होती है अगर आप वहां बनते हुए देख लें ब्रेड वगैरह, लोग पैरों से कुचलते हैं, थूकते हैं, वहां पे चलते हैं, तो आप शायद तो ले भी ना फिर आप मैं भाई ये पूछना चाहूंगी, फिर हम देखिए। थूका हुआ खा लें? मतलब आप अरे इस नहीं बात को वैलिड करते हैं? अरे दीदी दीदी दीदी, मैं आप मेरी माँ के दाखिल हैं, मैं आया हूँ आपसे आशीर्वाद लेने। मैं आपकी जी जी सुनूंगा, आपकी अवश्य, सुनी, मैं बहुत सफाई दे बहुत रहा हूँ। आशीर्वाद। जी, जी मैं तो सिर्फ मुसलमान तो सन 47 सफाई देते देते उम्र गुजर गई उसकी। आप बताइए सर, ये जो सर त्रिपाठी से मामले सब आ रहे हैं, मंदिर हम बना रहे हैं, आप देखिए उस वक्त मुसलमानों को बैन क्यों नहीं किया गया जब प्रयागराज में भगदड़ मच गई थी, कुछ लोगों की जानें चली गई थी, वहां से हिंदू भाई वापसी कर रहा था तो मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी थी, अपने घर खोल दिए थे, तकिया बिस्तर दे दिए थे, खाना पीने का इंतजाम कर दिए थे। उस वक्त मुसलमानों को बैन क्यों नहीं किया गया था? नहीं किया गया था। जब मुसलमान आजादी के वक्त भी जान दे के मुल्क को आजाद कर रहा था, उस वक्त मुसलमानों को बैन क्यों नहीं किया गया था? नहीं किया गया था। देखिए होता क्या है, इस तरह के मामले आप देखिए चंद सालों से मंजरे आम पर आए हैं। ये मुल्क जो गंगा जमनी की तहजीब मिसाल दी जाती है, पूरी दुनिया में दी जाती है, यहाँ पर त्रिपाठी जी मैं समझता हूँ मैक्सिमम हर धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। अभी आप देखिए हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कई ममालिक का दौरा करते हैं, सऊदी अरब भी गए, दुबई भी गए, शारजा भी गए, कई जगह गए। उनको वहां के बादशाहों ने बाकायदा उनको नवाजा, उनको सम्मान दिया, वहां के बड़े बड़े अवार्ड दिए उन्होंने। तो इस तरह की मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बातें ना करें। आप देखिए अगर मुसलमान होली में जाता है, देखिए मैं भी जाता हूँ, मेरे दोस्त लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, वो जानते हैं शोएब और रंग नहीं खेलते हैं, वो सर पे टीका लगा देते हैं, हल्का गाल पे लगा देते हैं। तो ये तो एक मोहब्बत का पैगाम होता है। त्रिपाठी जी किसी भी किताब में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कुरान हो चाहे गीता हो चाहे बाइबिल हो, किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी की एंट्री में बैन करो। इस तरह की चीजें नहीं है। ये मुल्क में आप देखिए आज रमजान शरीफ चल रहा है, आप बाजारों में जाइए, 70% मेरे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं जहां पे मुसलमान भाई परसों से सामान खरीद रहा है और सब खुश है, अच्छा लग रहा है। आप देखिए जैसे निगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर त्रिपाठी आपको एक सेकंड सर, एक सेकंड, वो मिसाल चली जाएगी। अगर आपको सुबह का मजा लेना है तो रात से गुजरना पड़ेगा। आप देखिए दो तार होते हैं, एक मेन होता है, एक फेस होता है। इसी तरह हिंदू और मुसलमान इस दुनिया की गंगा जमनी की तहजीब है, मुल्क में है। मैं हिंदू भाई मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूँ, मैं तो उनको राम मानता हूँ और मेरी गुजारिश है कि वो हमको लक्ष्मण माने। हमेशा मुसलमान ने पहली बार किसी प्रवक्ता ने ऐसी बात कही है, स्कॉलर मुस्लिम ऐसा कोई बोलता नहीं। ठीक है यश भारती जी, शोएब जी मेरा सवाल आपसे देखिए, ये आरोप लगते हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं और देखते होंगे ये जो थूक जिहाद तमाम चीजें आती हैं। अगर मान लीजिए जो करते हैं, सब तो नहीं करते, देखिए सब कहते एक मछली तालाब को गंदा कर देती, सभी नहीं करती, लेकिन कुछ जो लोग हैं, आप लोग ऐसे लोगों को पकड़ते क्यों नहीं, चिन्हित क्यों नहीं करते कि भाई तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, और ऐसे लोगों पर पकड़ के कार्रवाई कर दीजिए, 2 4 5 लोगों पर, बाकी लोग हिम्मत ही नहीं करेंगे ऐसा करने को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही बात आपने कही कि चंद लोग होते हैं हर समुदाय में, हर पार्टी में, जो कुछ गलतियां कर देते हैं, भुगतना पूरी कौम को पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान को पड़ता है। और मैंने हमेशा एक बात कही सर कि जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान क्यों है। आप बताइए, अभी एक बात आई जो मुझे बहुत अफसोस हुआ, जिस तरह की आपके नेशनल चैनल पर
महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की गई, किसी ने की इससे मतलब नहीं है। मैं त्रिपाठी जी बहुत गमजदा होकर बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क है जहाँ पे महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। तो मैं गुजारिश करता हूँ सभी लोगों से कि महिलाओं की अगर बात आए, चाहे आपके विपक्षी हो चाहे आपके मौसमिक हो, कम से कम महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। हमारे वहाँ जो है त्रिपाठी जी, फातिमा ज़हरा का नाम बहुत अहम नाम है और हमेशा मुसलमानों में अगर पूरी दुनिया में बात आती है और कहा जाता है कि पर्दा करो तो फातिमा ज़हरा जैसा, और मैंने वही आइडिया लेके अपनी बेटी का नाम भी फातिमा ज़हरा रखा है। अब आज बात आई जहाँ पर अभी आपने कहा कि चंद लोग ये बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर समुदाय में, मुसलमान में भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, हिंदू में भी है, ईसाइयों में भी है, हर जगह चंद लोग ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ ही देख नहीं पाते हैं। हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ उठ बैठ रहा तो वो फंसता है, चाहे वो हिंदू समुदाय का चाहे मुसलमान समुदाय का हो, कोशिश करते हैं आग कैसे लगाई जाए, इनको बात कैसे दिया जाए, इस तरह की बातें मंजराम पे हमेशा आती है। अभी मेरी बड़ी बहन बैठी है, हो सकता है मेरी माँ की दाखिल हो, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि जब मुल्क आजाद हुआ था तो मैंने पाकिस्तान दे दिया। ये दावा मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है करना। जब मुल्क आजाद हुआ था तो जिन लोगों को हिंदुस्तान छोड़ के जाना था, चंद लोग वो चले गए और आज भी वो मुसलमान पाकिस्तान में बहुत परेशान है, उनको मुहाजिर कहा जाता है। और जिन लोगों ने हिंदुस्तान में जाने दी थी और कुर्बानियां दी थी, वो आज भी इस हिंदुस्तान में मौजूद है। और उनकी तरफ से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा रख दो खाके वतन कफन में। मेरा किरदार हमेशा हिंदुस्तान में रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अब आपने एक बात ये कही कि मुसलमान ऐसा करता है, ऐसा नहीं, हमेशा एक बात रही सर ये कि हम मस्त मिटे तो एक जरा सी खबर छपी, उनके लगी जो तो अखबार भर गए। आप देखिए सर, चंद सालों में अगर आप त्रिपाठी की बात देखें, कोई भी मौजूद अगर आता है तो उसमें मुसलमान टारगेट पाया जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है, आप बताइए मुसलमान, आप बताइए। हमारा रमजान चल रहा है, आज भाजपा के प्रवक्ता जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे और इंशाल्लाह मैं अभी नमाज जब पढ़ूंगा तो मैं उनके लिए जरूर दुआ करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और आपके नेशनल चैनल एक पैगाम अच्छा भेजा मुसलमान के लिए। आप यकीन जानिए त्रिपाठी जी, जब चांद निकल आता है तो चंद मुसलमान छोड़ दिए, चंद हिंदू छोड़ दिए, हर मजहब में अच्छे बुरे होते, ज्यादातर 90% लोग जो हैं इबादत में लग जाते हैं। जो गलत काम करते हैं, लोग शराब भी पीते हैं, कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं, वो सब छोड़ देते हैं कि अल्लाह की बारगाह में लग जाते हैं, उनके मतलब वक्त ही नहीं होता है। अभी हमारे प्रवक्ता जी ने, भाजपा प्रवक्ता ने बिल्कुल A to Z बता दिया, वो बताने के बाद फिर दोहरा दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। मेरा वक्त ही ऐसा नहीं है। और हमेशा ये ख्याल रखिएगा सर, हमेशा कि जो भी त्योहार होता है अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो किसी त्योहार में कोई बगावत की बू नहीं आती है। हर त्योहार एक मिलनसार होता है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी त्योहार अगर आप देख लें तो उसमें जब तक कि कोई दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा नहीं होते तो मजा नहीं आता है। आप देखिए, जब मैच चलता है, मेरी इंडिया खेलती है दूसरे मुल्क से, तो मुझे और मजा आता है कि वो जीत रही है, वो हार रही, मेरा मुल्क जीत रहा है, मेरा खुशी होती है। तो हमेशा निगेटिव पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। और मैंने हमेशा बात कही कि अगर एक मुसलमान ने गलती करी है, अगर आपके शुएब सिद्दीकी ने अगर कोई गलती करी है तो आप जो है तमाम मुसलमान को उसका दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कम से कम आप शुएब सिद्दीकी जी, जितनी अच्छी बात आप कर रहे हैं, जितनी अच्छी बात आप कर रहे हैं, ऐसी अगर लोग सोचते तो शायद ऐसी बातें निकल कर नहीं आती। ऐसे आप लोगों जैसे लोगों की जरूरत है इस समाज को, ताकि चीजें दूषित न हो। और बहुत सारे ऐसे होते हैं फतवा जारी कर देते हैं, ऐसे लोगों को फतवा जारी करते हैं जिसने फैलाया। मैं आपको एक बात फिर बताना चाहूँगा, 2-3 सेकंड आपका 3 सेकंड और ले लूंगा। हमारे वो सब देखिए फतवे तो लोगों ने, एक रिक्वेस्ट है, आप सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट है, जो नहीं बोल रहे हैं वो अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हमारी टीवी स्क्रीन पर आती रहेगी तो वो ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज जिनसे सवाल मैं पूछूं वही बोले। जी त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं कोई हिचक नहीं लाऊंगा। और मैंने सर त्रिपाठी हमेशा सबका ही सामना किया है, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान हो। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई, ठीक है साध्वी जी, ठीक है सर, ठीक है सर 2 सेकंड लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। मेरे वहाँ फतवा सर जो है बहुत अहम होता है। आजकल के नौ सिखे जो मौलाना वगैरह जो बैठे हुए आजकल ऊपर से फतवा दे देते हैं, उनको ये नहीं मालूम फतवा होता क्या है। ठीक है साधु जी, ठीक है, एक तरफ आप लिबरल है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो बच्चे बेहतर होगा। त्रिपाठी जी देखिए, जिस तरह की डिबेट है बहुत अहम मौजू है, दो समुदाय की बात वाली है और लोग दूसरों पर जा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं प्रैक्टिकली कि हमारे लखनऊ में सेंटर बार एसोसिएशन है,
वहां पर अंकित दुबे उपाध्यक्ष मत से इलेक्शन लड़ रहे हैं हाँ। और उन्होंने मुझसे आज ही ये बात कही सर। देखिए पैगाम इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि आपको नेशनल चैनल से बात जानी चाहिए जहां मोहब्बत बटे। अंकित दुबे जो उपाध्यक्ष मत से सेंटर बार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि शोएब भाई एक चीज का ख्याल रखिएगा कि होली में मेरे लिए कोई मुसलमान भाई जो है वो मिठाई के लिए छूट ना जाए। हिंदुओं को तो मैं एक एक हिंदू भाई को मिठाई बांटूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप सब वकीलों को अपने चाहने वालों को जानते हैं, तो कोशिश करिएगा कि कोई इंसान मुसलमान भाई छूट ना जाए कि अंकित दुबे की मिठाई वहां ना पहुंच पाए दिवाली होली की खुशी में। तो आप बताइए अंकित दुबे जैसे शख्स जो उपाध्यक्ष मत के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके जहन में ये है कि मुसलमान को हम मिठाई बहाना होता है, मोहब्बत का पैगाम देना होता है, वो रखे हुए हैं कि मैं होली ठीक है, तो इस तरह की मिसाल तो बने रहे दिए और छोटी सस्ती शोरत पानी इस तरह बातें ना करें सर।